एक लोटा जल चढ़ाया, मन तुम्हारा, चावल चढ़ाया, मन तुम्हारा, भस्म चढ़ाई, मन तुम्हारा, और कुछ नहीं चढ़ा सको तो 3 बार ताली बजाई, मन तुम्हारा, और ये भी ना कर सको तो शिखर दर्शनम सर्व पापनाशनम, ये मन तुम्हारा। और कितना सुंदर कहा, शिव महापुराण में कहा, अगर शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते, तुम्हारी ड्यूटी पर जा रहे हो, नौकरी पर जा रहे हो, फैक्ट्री पर जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तुम कहीं जा रहे हो, एक काम करो, ना मंदिर जा सकते हो, ना शिखर दर्शन कर सकते हो, तो जहां शंकर का मंदिर है, शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सामने से गाड़ी लेकर चलो, और गाड़ी चलाते चलाते एक बार शंकर की ओर मुस्कुरा कर देख लो, तो भी पार्वती जी शंकर जी से कह देती हैं, इतना दुख है इस व्यक्ति को, तो भी तुम्हारे दरवाजे पर मुस्कुरा कर जाता है। समझ में नहीं आता, ये मुस्कुराहट ने नहीं भी आधे लोगों को घायल कर रखा है। मुस्कुरा दो, और एक बार प्रैक्टिकल करके देखो कि मुस्कुराने में दम कितनी है। किसी की दुकान के सामने से अच्छी बढ़िया निकले ना, और दुकान वाले को इतनी देर में तो दुकान वाला पहले टेंशन में आ जाएगा, थी कौन, कहां से आई थी, कौन थी। नौकर पूछेगा सेठ जी से, सेठ जी, सेठ जी बोले मुस्कुराई है। नौकर भी डिप्रेशन में, सेठ भी डिप्रेशन में, रात को नींद नहीं आ रही, थी कौन, था कौन, इतना मुस्कुरा कर गया, फिर दूसरे दिन मुस्कुरा कर चले गया, टेंशन। कितना भी दुख हो, कर्जे में लदालूम हो गए, मरने की प्लानिंग नहीं करना, दुख आ गया मरने की प्लानिंग नहीं करना, तकलीफ आ गई मरने की प्लानिंग नहीं करना है, बहुत बड़ा दुख आ गया कोई बात नहीं, शंकर के मंदिर के बाहर से निकलो तो मुस्कुरा कर निकलो, तो शंकर को भी लगे कि इतना दुख होने पर मुस्कुरा रहा है, जा मैं तुझे वर देता हूं कि तू मुस्कुराता रहे, तेरे चेहरे की स्माइल खत्म ना हो, तेरे इस चेहरे पर स्माइल बनी रहे। और अगर हम रो के मंदिर जाएंगे, जिंदगी भर रोते रोते मंदिर जाए, तो भगवान भी के रोतली बाई आ गई, अभी रोएगी पूजा, कहा रोना, प्रसन्न। ये हमारी भाग्य का आनंद है, सुखमय आनंद लीजिए। शंकर के मंदिर में, परमात्मा की चौखट पर, भगवान के दरवाजे पर कई मिलते हैं हमारे को, कई लोगों की वीडियो भी बहुत सारी आती है, भगवान के मंदिर में खड़े हैं, आंख में से आंसू ढलक रहे हैं उनके, भगवान भी मन में सोचे, तू मुझे दुखी करने आया है कि सुखी, थोड़ा मुस्कुरा के आया कर मेरे पास में, क्योंकि मेरा नाम तू जानता है कि लोग मुझे मुस्कुराहट से पहचानते हैं। भगवान कृष्ण की मूर्ति देखना मुस्कुराती अच्छी लगती है, राधा जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, राम जी मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, जानकी जी मुस्कुराती अच्छी लगती हैं, ब्रह्मा मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, विष्णु मुस्कुराते अच्छे लगते हैं, शिव मुस्कुराते अच्छे लगते हैं। एक भी भगवान की मूर्ति ऐसी नहीं है कि भगवान रोता मिला हो, भगवान मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी के पड़ाव में राम जी कहते हैं, मैं पृथ्वी पर आया था, रोने का मौका मिला था, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले गया। कृष्ण अवतार में आया, खूब रुलाया, पर मैं मुस्कुरा कर आगे बढ़ गया। जिंदगी में पड़ाव में हर पल दुख आएगा, पर याद रखना, मेरा फोटो देखना। राम जी कहते हैं मेरा फोटो देखो, कृष्ण कहते हैं मेरा फोटो देखो, शिव कहते हैं मेरा फोटो देखो, कि मैं मुस्कुराता रहता हूं। कितना भी दुख हो जिंदगी में, मुस्कुरा कर आगे बढ़ना, तेरा हाथ पकड़कर खींच कर मैं ले जाऊं। तुम रो रहे हो, रो रहे हो, और रोते रोते तो जिंदगी हो गई। पहले परिवार के लिए रोए, पत्नी, बच्चे, नाते, रिश्ते, रोते 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 आखिरी का पड़ावा गया और जिंदगी समाप्त हो गई। वेंटिलेटर पे पड़ गए। घर के लोगों ने जाकर कहा, देखो तो माँ, वो काकी, मौसी, देखो तो कौन आया तुमसे मिलने। वो पलंग पे पड़ी की पड़ी और उसको दिखा रहे, देखो तो कौन आया, और ये छाती पे खड़े, उसकी आंख में से आंसू बह रहा। पहचान गई कौन हो? इतने में बहू ने कहा, देखो मम्मी पहचान रही है तुमको, काका जी तुमको मम्मी पहचान रही है। मम्मी से पूछो काका जी को देख रही, मम्मी को पूछो मामा जी को देख रही, मम्मी को पूछो मौसा जी को देख रही, और देख के मन में सोच रही, इन्हीं के चक्कर में तो मर रही। और मरते मरते भी छाती पे खड़े हो गए।
इतने में मम्मी ने आंख बंद कर ली तो बहू बोली, काका जी तुमको पहचान गई। मम्मी ने आंखें बंद कर ली, आंख में से आंसू निकल रहे। अंदर से मम्मी से तो पूछो कि मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने, राम का नाम नहीं लेने दिया, शिव पुराण सुनने नहीं जानती फिरोजाबाद में, और कह रहे कि मम्मी खड़ी, पापा खड़े, काका खड़े, देखा ही ना हो। ले कौन खड़ा, कौन खड़ा? इसलिए अंत समय प्रभु वचन दिया तो और आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। कितना कितना भगवान की भक्ति का एक सुख है। क्या चाहिए शिव पुराण सुनने वालों को? कुछ नहीं। जहां जगह मिल गई वहां बैठ गए, अपना छाता लगाया, पानी की बोतल रखी, आसन बिछाया, बैठ गए, सोए, खाया पिया, आनंद करा और चले बाबा के धाम। भागवत कराओगे ना, रामायण कराओगे ना, गीता कराओगे ना, प्रवचन कराओगे ना, तो बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ेगी। सबके रुकने की व्यवस्था, सोफा लगाओ, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, पानी दो, ये दो, वो दो, सम्मान करो, सत्कार करो, आओ साहब, बैठो साहब, जाओ साहब, करो साहब। शिव पुराण एक ऐसी है कि शिव पुराण के चक्कर में लोगों को अपने मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। कोई आ नहीं जाए, के नहीं जाए, हमको बिठाओ साहब, इसलिए मोबाइल तक बंद करना पड़ते हैं। आओ, पंडाल खुला है, बैठो, पंडाल में जगह मिल जाए तो ठीक, नहीं तो अपना छाता, अपनी पानी की बोतल और अपना आसन लगाओ, अलमस्त से भजन करो, स्मरण करो, कथा सुनो और खूब प्रेम से बाबा का नाम लेकर झोली भर भर कर खूब लेकर जाओ और बाबा से पसार कर कहना, मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर मैं कटी जावांगी, भोले